हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। आपको 2 लाइंस दे दी गिवन है और आपको क्या मतलब उनके बिटवीन में आपको क्या कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। और क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मार्क्स में तो कन्फर्मली पूछा ही जाता है। 8 मार्क्स में नहीं पूछेगा तो 5 मार्क्स में मतलब कन्फर्मली पूछेगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। तो मैंने देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको इसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। क्योंकि देखिए फॉर्मूला नहीं लर्न होगा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। बस हार्ड कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपको एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। छोटा सा देखिए ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए एंड मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी, वो आपको फॉलो करने। इससे आपका क्या कहते हैं सिंपली क्वेश्चन हो जाएगा। और आपका मतलब मोस्टली अलग लॉन्ग में ही पूछा जाता है, 8 मार्क्स में या 5 मार्क्स में ही पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट स्टेप आपका मैंने क्या बताया कि आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए अच्छे से। तो ठीक है, आप लोग सबसे पहले इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस लिख रखी है। इसी इक्वेशन से अब आप पूछेंगे मैम क्या कहते हैं ये B1 B2 A2 A1 और ये B1 मतलब ये सब कहाँ से फाइंड होंगे। तो देखिए मैंने ये इक्वेशंस दो लिख रखी है। तो इससे जब आप कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को तो आपको A1 की वैल्यू मिल जाएगी, B1 की वैल्यू मिल जाएगी, A2 की और B2 की। कैसे देखिए आपका इसको कंपेयर इससे करेंगे तो A1 की वैल्यू क्या है, ये पूरी A1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। फिर लैम्डा है, फिर ये पूरी किसकी वैल्यू हो गई B1 की, और ये किसकी होगी A2 की, और ये किसकी होगी B2 की, म्यू B2, ठीक है। तो इससे आप क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे सिंपली। तो मैंने जब इसे कंपेयर किया तो हम लोगों को A1 की वैल्यू क्या मिली, देखिए आई कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप। और देखिए B1 की वैल्यू हमें क्या मिली, B1 वेक्टर की, तो ये हमारी हो जाएगी आई कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। देखिए फिर अब आपका नेक्स्ट क्या है, A2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी कंपेयर करिए। तो A2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप एंड B2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। तो देखिए आपको सिंपली जो जो आपको फाइंड करना था उसमें से आपको A1 A2 B1 B2 की वैल्यू सिंपली मिल गई, ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्या वर्क है, आप इसमें सबसे पहले आपको देखिए फाइंड करने आना चाहिए B1 क्रॉस B2। तो मैं आपको देखिए आपको अगर नहीं आता तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे फाइंड किया जाता है। आता है तो अच्छी बात है। देखिए देख लीजिए क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको B1 क्रॉस B2 फाइंड करना है। तो देखिए B1 क्रॉस B2 हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू सबसे पहले आप क्या डिटर्मिनेट बनाएंगे, ठीक है, सिंपली डिटर्मिनेट बनाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे I J K। तो देखिए आपको फाइंड क्या करना है, B1 क्रॉस B2। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डिटर्मिनेट बनाया सिंपली और फिर उसके बाद उसमें क्या लिखा I J K, ठीक है। अब देखिए B1 सबसे पहले B1 के I J K के कोफिशिएंट देखिए, देखिए ये हमारा रहा B1। अब इसमें आपको क्या करना है, I J K के कोफिशिएंट्स देखने। I J K के कोफिशिएंट्स का मीन्स मतलब I के साथ कोफिशिएंट में क्या है 1 है, 1 का मल्टीप्लाई I में करेंगे तो I आ जाएगा। तो इसका सिंपली कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो हम लोग 1 लिखेंगे। फिर J का कोफिशिएंट क्या -1 है, क्योंकि माइनस का साइन है तो -1 हो गया। अब K का कोफिशिएंट भी ऑब्वियस सी बात है 1 है। फिर नेक्स्ट आपको क्या B2 के कोफिशिएंट देखने। अब आपका ये क्या है B2, तो अब इसमें भी I J K के कोफिशिएंट्स को हम लोग को देखना है। तो I का कोफिशिएंट हमारा कितना है 2, J का कोफिशिएंट कितना है 1 और क्या कहते हैं K का कोफिशिएंट कितना है 2 है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको क्या करना है सबसे पहले, अगर देखिए ऐसे पहले आप I के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, फिर J के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर K के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए I के रिस्पेक्ट में कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, सबसे पहले आप क्या करेंगे, I जैसे कि आपका ये देखिए मैंने क्या बोला पहले I के, तो आप सबसे पहले I लिख लेंगे, ठीक है, सिंपल। फिर उसके बाद एक ब्रैकेट बनाएंगे। फिर आप जो भी I के रिस्पेक्ट में मतलब लाइक का ये देखिए I के रिस्पेक्ट में मतलब I के और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको क्या करना है हाइड करना है। तो देखिए आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइड कर दिया I के रिस्पेक्ट में जो भी था। तो आपका सिंपली क्या बचा, ये बचा। तो इसमें पहले -2 का मल्टीप्लाई
वन में करेंगे, मतलब ऐसे चलता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। फिर यहाँ जब हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है बीच में, तो जब बीच में इसका 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1। इतनी चीज़ समझ में आई। देखिए आई के रिस्पेक्ट में करना है आपको, आई के रिस्पेक्ट में हाइड करके इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करना है, 2 का 1 में करोगे तो -2 आ जाएगा। फिर जब आप इधर मल्टीप्लाई करते हो तो बीच में साइन आता है माइनस का, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, -1। फिर जब सेकंड वाला होता है तो उसका क्या होता है, -j कैप लिखते हैं, जे नहीं लिखना, ये चीज़ ध्यान में रखना वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना, -j, ओके। फिर ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस, तो जब आई लिखेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, हो जाएगा -j कैप। फिर उसी टाइप से जैसे मैंने आई के रिस्पेक्ट में आपने हाइड किया था, अब उसी टाइप से जे के रिस्पेक्ट में, अब जे के रिस्पेक्ट में हाइड करने का मतलब क्या होगा, ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइड करना और फिर उसी टाइप से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको हाइड करोगे तो पहले 2 को 1 में करोगे तो 2 ही आएगा। फिर मैंने क्या बताया था, जब इधर मल्टीप्लाई करते हो तो बीच में कौन सा साइन आया था, माइनस का, फिर मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो लिखोगे सिंपली। फिर प्लस पॉजिटिव का के कैप आएगा, देन फिर उसी टाइप से हाइड करके फिर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में। फिर जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो हम लोग कौन सा साइन आता है बीच में, माइनस का, और ये देखिए माइनस का 2 आएगा। देखिए पहले मैंने माइनस लिख दिया, फिर ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा एक बार इसे सॉल्व कर लो अच्छे से, देखो क्या आएगा, आई कैप, ओके। तो ये देखिए माइनस और माइनस माइनस प्लस होता है, पर साइन माइनस का आएगा तो माइनस का 3 कैप, 3 आई कैप। ये 2 में से 2 को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, तो माइनस का 0 जे कैप। और देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का के कैप। और ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस, और 2 और +1 कितना हो जाएगा, 3। तो ठीक है, अब इसको एक बार अच्छे से आप लिख लो तो देखो क्या होगा, माइनस को आगे ले लो तो माइनस का 3 आई कैप, माइनस का 0 जे कैप, और 3 को आगे लिख लो 3 के कैप। तो सिंपली हम लोग ने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, B1 क्रॉस B2 की, ओके। तो ये आपके B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आ गई। देखिए अब आपको क्या फाइंड करना है, देखिए सब B1 क्रॉस B2 हम लोग ने फाइंड कर लिया। देन आपको अब आपको पहले एक देखिए नीचे फाइंड कर लीजिए मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। अब मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 क्या होता है, तो देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल है। B1 आपने B1 क्रॉस B2 फाइंड कर लिया ना, तो अब आपको मॉड कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट में, एक मिनट सॉरी, देखिए अब आपको दिख रहा होगा B1 मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। आपका मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 ऐसे फाइंड होता है, अंडर रूट में आपको क्या करना है, जो हम लोग को B1 क्रॉस B2 आया है उसमें से I J K के कोफिशिएंट के स्क्वायर करना है। मीन्स क्या, तो देखिए समझिए, आपका देखिए क्या आया, B1 क्रॉस B2 आपका कितना आया, माइनस का 3 आई कैप, माइनस का 0 जे कैप, प्लस 3 के कैप। तो इसमें से जो I का कोफिशिएंट है, J का कोफिशिएंट है और K का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है अंडर रूट में। तो अंडर रूट तो पहले हम लोग ने लगा दिया। अब देखिए I का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 3, ठीक है। तो जब आप -3 का स्क्वायर, फिर J का क्या है, 0 का स्क्वायर, फिर K का क्या है, 3 का स्क्वायर, बस। अब इसको ज़रा सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक मिनट, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए माइनस का 3 का स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, और फिर 3 का स्क्वायर 9। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 18 आ जाएगा। इसको अंडर रूट से हटाइए तो आपका आ जाएगा ये 18 से अंडर रूट को कैसे हटाएंगे, 3 6 18, 3 2 6 और 2 1 2, तो आपका कितना आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2। तो आपकी B1 क्रॉस B2 की भी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या फाइंड करना है, A2 माइनस A1 सिंपली, ठीक है। अब देखिए A2 माइनस A1 कैसे फाइंड करेंगे, तो A2 माइनस A1, तो पहले देखिए आपको A2 क्या गिवन है, इधर देखिए आपको क्वेश्चन में A2 क्या गिवन है, 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के माइनस के कैप। तो आप इसको वही सिंपली नोट करिए, 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर A1 हम लोग को क्या गिवन है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। अब जरा इसे सिंपली सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए आई वाले एक साथ हो जाएंगे, जे वाले एक साथ होंगे और के वाले एक साथ माइनस होंगे। तो 2i ये अंदर जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, एक मिनट मैं लिख ही दे रही हूँ, पहले लिख के, माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो जब इसमें माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी
माइनस का हो जाएगा। अब इसे ज़रा सॉल्व करिए, तो 2i में से i कैप माइनस होगा तो ओनली आपका कितना आ जाएगा i कैप। इसमें से ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का j कैप और ये प्लस का 2j कैप, सॉरी ये माइनस का है तो ये आपका कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, पर साइन कितना किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, तो 3j कैप और फिर इसका भी कितना आ जाएगा 2j कैप, ओके सॉरी k कैप, ओके। तो ये आपका क्या किसकी वैल्यू आ गई हमारी, a2 माइनस a1 की वैल्यू आ गई। तो देखिए अब आप क्या करिए, सिंपल जो हम लोगों को फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का गिवन था वो आपको सिंपली पहले यहाँ पे नोट करना है, ठीक है। तो मॉड में हम लोगों का क्या है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन में b1 क्रॉस b2। अब देखिए आप सिंपली आप इसमें क्या करिए, ये आपका किसका फॉर्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, तो ये आपसे इसी से आप क्या कहते हैं इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। अब सिंपली जो हम लोग ने वैल्यूज फाइंड करी है वो आप इसमें पुट करिए। तो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, माइनस का 3i कैप माइनस का 0j कैप और प्लस का 3k कैप, और a2 माइनस डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 की वैल्यू देखिए ये आपकी आई थी i कैप माइनस 3j कैप माइनस का 2k कैप, ठीक है। अब देखिए अपॉन में मॉड में आपकी b1 अपॉन में b1 क्रॉस b2 की मॉड ऑफ की वैल्यू रखनी है, तो ये कितनी है 3√2। देखिए अब इसे सॉल्व करिए, देखिए आई क्या आपको सबको पता होगा, आई क्या, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है। तो देखिए जब आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ओनली माइनस का 3, क्योंकि आई डॉट आई मैंने क्या बताया 1 होता है। अब इसका जब इसमें करेंगे 0 को मल्टीप्लाई किसी में भी करो तो क्या आता है, 0 ही आता है, तो सिंपली 0 लिख दो, ठीक है। फिर के कैप में करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, और 3 2 कितना होता है 6 और माइनस का आएगा, ठीक है। तो माइनस का 6 और अपॉन में आपका कितना आ जाएगा जो था 3√2। तो देखिए जरा इसे आप -3 और -6 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 और अपॉन में कितना चल रहा है 3√2। तो इसको जरा 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, देखिए आपका ये मॉड में चल रहा था तो माइनस से क्या हो जाएगा, और डिस्टेंस कभी भी हम लोग ये निगेटिव में नहीं आती है, अगर निगेटिव में आ भी रही है तो ये मॉड आपको क्या कर देगा, उस चीज़ को पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√2। देखिए आपका ये भी आंसर सही है, बट अगर आप चाहे तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3√2/2, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से, मैंने अच्छे से कोशिश की है पूरा क्वेश्चन समझाने की, और मैं आपको एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ घर से करने के लिए। तो अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो भी सॉल्व करा दूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर दिया है, देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, बस ऐसे ही फॉर्मूला पुट करके जो आपको वैल्यू जैसे a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 और मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 फाइंड करके फॉर्मूले में पुट कर देना है। और इसके कि मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया और इसका आंसर ये है, अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सॉल्व करा दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।